हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जिस चैप्टर के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहे हैं वो है तुम्हारा चैप्टर 6 EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जिस फॉर्मूले से, इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आप जानते हो, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमें बताता है कि कहीं पर भी नंबर ऑफ कितने फील्ड लाइंस है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में। बी वहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ए क्या है? एरिया। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वहां पर, जब फील्ड लाइंस होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इंटेंसिटी होगी, और इंटेंसिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो थीटा क्या है? एंगल किसके बीच? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू प्लेन। प्लेन के साथ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है, प्लेन के साथ नहीं, प्लेन के नॉर्मल के साथ, याद रखना, ठीक है। इसे हम फ्लक्स कहते हैं। इसकी यूनिट फ्लक्स की याद रखना, देखा जाए तो टेस्ला और मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में इसे वेबर कहते हैं, WEBER, वेबर। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। एंगल याद रखना, एंगल प्लेन के साथ नहीं होता, प्लेन के नॉर्मल के साथ होता है, नॉर्मल जो बाहर की तरफ जाता है। फिर यहां पर क्या बताया गया? जब फ्लक्स चेंज होता है, मैं पढ़ाया था डिटेल वीडियो में, तो एक इंडक्शन होता है, इंड्यूस EMF डेवलप होता है। तो E अगर मान लो कि इंड्यूस EMF है, ये डेवलप होता है क्यों? ड्यू टू फ्लक्स चेंज। ये डेवलप होता है बेटा फ्लक्स चेंज डेवलप होने के कारण। तो इसका जो फॉर्मूला बताया लेंज ने, इसका फॉर्मूला है -d∅dt। याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे निकालते हैं इंड्यूस EMF, एक वोल्टेज क्रिएट होता है फ्लक्स चेंज होने से। और अगर I को मान लो, I तुम्हारा है इंड्यूस्ड करंट। कुछ नहीं करना, एक बार इंड्यूस EMF आ गया, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे, क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड करंट। जो वोल्टेज जब होगा इंड्यूस वोल्टेज तो करंट भी आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूले में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। माइनस क्यों आता है मैं बता दूं कि इंड्यूस EMF फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। इंड्यूस EMF आने के बाद अपने इंड्यूस EMF आएगा, करंट आएगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपनी, वो फील्ड इस फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगी। माइनस ले, डिटेल की वीडियो में सब पढ़ाया है। फिर हम बात करेंगे, अब ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट इन मैक्सिमम केसेस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं टू प्लेन ऑफ कॉइल। मैक्सिमम केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के साथ 90 डिग्री। एक बात याद रखना, बात याद रखना बेटा, अगर थीटा मान लो एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर आपको फ्लक्स में किसके साथ एंगल लेते हैं, देखो ध्यान से पढ़ो, फ्लक्स में जो एंगल लेते हैं वो नॉर्मल टू प्लेन के साथ है, और मान लो एंगल किसके साथ दिया हुआ है? प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 90 माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे तो ये एंगल क्या होगा?
ये एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना, क्या मैंने कहा, याद रखना। हमेशा फ्लक्स में एंगल किसके साथ लेते हैं? प्लेन के नॉर्मल के साथ। और दे दिया मान लो प्लेन के साथ, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे कि जो भी एंगल प्लेन के साथ दिया है उसमें 90 माइनस करोगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैक्सिमम केसेस में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, प्लेन के साथ 90 है, तो इन फ्लक्स, अब फ्लक्स में क्या एंगल लोगे? कितना लोगे? 90 माइनस 90, यानी फ्लक्स में जो एंगल लोगे वो क्या लोगे? 0 डिग्री। याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स में जो एंगल लेते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के साथ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और मान लो एंगल किसके साथ दे दिया है? प्लेन के साथ, जबकि आपको लेना है प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो जो भी प्लेन के साथ एंगल लिखा है तो ये प्लेन है और ये नॉर्मल टू प्लेन है, तो प्लेन के साथ जो एंगल देगा उसे 90 माइनस कर। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ फील्ड 90 है, जबकि हमें फ्लक्स में क्या लेना है? प्लेन के नॉर्मल के साथ, तो 0 डिग्री लेंगे। यानी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अब परपेंडिकुलर लिखेगा वहां पे फ्लक्स में एंगल 0 लेंगे। बात को याद रखना। अब बच्चे हम बताएंगे कि फ्लक्स कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? 3, फील्ड, एरिया और थीटा। इन तीनों में से कुछ भी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा नंबर 1, इंडक्शन ड्यू टू change of magnetic field, it means B। चलो अब मैं बताऊंगा कि इंडक्शन, अगर फील्ड चेंज हो रही है तो इंडक्शन में क्या होता है, क्योंकि फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा। चलो याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो फ्लक्स में थीटा क्या लेंगे? 0। तो फ्लक्स हो जाएगा B इंटू ए, और 0 1 हो गया। इंड्यूस ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब बताओ, फाई के जगह पे बी ए रखोगे, यहाँ पे फील्ड वेरिएबल है, एरिया फिक्स है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ए डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कब यूज करेंगे? जब फील्ड वेरिएबल होगा, और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो थीटा तो 0 होगा ही होगा। अब यहां पर dB को कभी कभी 2 फील्ड की वैल्यू देता है, तो dB को चेंज इन फील्ड लिख देते हैं, फाइनल फील्ड माइनस इनिशियल, याद रखना ये। उसके बाद कभी कभी याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में ना देकर पोजीशन के रेस्पेक्ट में दे देता है। ये भी क्या है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब फॉर्मूला याद रखना। ये भी क्या है बेटा? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो भी था चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये टाइम के रेस्पेक्ट में दिया था। ये कभी कभी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन दे देता है कभी कभी किसी भी पार्ट में। याद रखना, यहां पर अच्छे से याद रखना कि अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में दे दे तब इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस ए ही डी बी बाई डी एक्स होता है। यानी यहाँ पे V आ जाता है, V4 होता है वेलोसिटी ऑफ कॉइल। यहाँ पे वेलोसिटी भी दे देगा सवाल में, वेलोसिटी ऑफ कॉइल। बात को याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज हुआ है और तब इंडक्शन हुआ है, कि फ्लक्स में 3 फैक्टर हैं, फील्ड, एरिया और एंगल। अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है तो ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज पोजीशन के रेस्पेक्ट में दिया है तो ये वाला। ये दोनों फॉर्मूले इंड्यूस ईएमएफ के हैं। डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज किसके रेस्पेक्ट में दिया। अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में दिया है तो वेलोसिटी की भी एंट्री कर देगा। और सारे सवाल में याद रखना, फ्लक्स में एंगल वो 0 ही लिया जाएगा, बी ए कॉस 0। सेकेंड फैक्टर में पढ़ाने जा रहा हूं, इंडक्शन
ड्यू टू change in area when a coil move। अब फ्लक्स के तीन फैक्टर थे, P, A और थीटा। फील्ड का तो बता दिया। अब मान लो एरिया चेंज होता है, तो एरिया कैसे चेंज होता है वो जरा ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक कॉइल है और यहां पर डॉट 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 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट का मतलब फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब दो साइड दे देगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल दे देगा, इधर की लंबाई L दे देगा, इधर की D दे देगा। ध्यान से सुनो, L और B, और बोलेगा ये V वेलोसिटी से आगे को ट्रेवल कर रहा है। तो एरिया ऐसे ही चेंज होता है, जैसे जैसे वो फील्ड के बाहर जाएगा या फील्ड से अंदर आएगा, तो जो उस एरिया की बात करते हैं जो फील्ड के अंदर है वो चेंज होगा। किसका एरिया? कॉइल का टोटल एरिया नहीं चेंज होगा, हम उस एरिया की बात करते हैं जो फील्ड के अंदर होता है। फील्ड के अंदर वो बाहर जा रहे हो तो बढ़ेगा, अंदर ला रहे हो तो एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बाहर जा रहे हो तो कम होता जाएगा। टोटल एरिया तो फिक्स रहेगा, उस एरिया की बात करते हैं जो फील्ड के अंदर होता है। तो इस केस में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL, फील्ड वेलोसिटी। और कौन सा साइड लेंगे? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जैसे वेलोसिटी यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो कौन सा साइड लेंगे? वर्टिकल। याद रखना, फील्ड वेलोसिटी एंड साइड, साइड हमेशा ध्यान रखना, वही साइड लेंगे जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल साइड लेंगे। T, फिर पूछेगा टाइम ऑफ इंडक्शन, कब तक इंडक्शन होगा, कब तक इंडक्शन चलता रहेगा? तो वो भी जवाब दे देना, जब तक ये पूरी तरह से बाहर जा रहा है तो बाहर ना जाए, या अंदर आ रहा है तो अंदर ना आए। तो मान लो पूरी तरह से बाहर जा रहा है तो कब तक जाएगा? जब तक वो L डिस्टेंस ना कवर कर ले। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम में हमेशा वही साइड लेंगे जो वेलोसिटी के पैरेलल है, और इंड्यूस ईएमएफ में वो साइड लेंगे जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो सेम कॉइल होता, एरिया फैक्टर बता रहा हूं, ये तुम्हारा B साइड है, ये तुम्हारा L साइड है। अब मान लिया ये इधर की तरफ जाता, वर्टिकली फील्ड से बाहर जाता, ऐसे जाता, तो इंड्यूस ईएमएफ में कौन सा साइड लेंगे? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब वेलोसिटी वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल साइड लेंगे, BVL। याद रखना, हमेशा वही साइड लेना है ऐसे सवाल में जो परपेंडिकुलर है, याद रखना। और टाइम में कौन सा साइड लेंगे? जो वेलोसिटी के पैरेलल हो। ये एरिया का फैक्टर ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब ये कॉइल मूव करता है तब ये अभी एरिया चेंज। अब यहां पे मेरे को जवाब दो, कभी कभी ऐसा भी होता है एरिया ऐसे भी चेंज करा देगा। जैसे कोई एक साइड, पूरा कॉइल नहीं, मान लो यहां पे फील्ड दे दिया, साइड के एक, और एक साइड को आएगा ले जाएगा, पूरा कॉइल नहीं है, उसका एक साइड स्लाइडिंग है। जैसे जैसे अंदर जाएगा, वो जो क्लोज एरिया है, एक तो एरिया होनी चाहिए, ऊपर से क्लोज एरिया देखते हैं। फ्लक्स कहां देखते हैं? क्लोज एरिया में। तो जैसे जैसे अंदर जाएगा, क्लोज एरिया जो फील्ड के अंदर है वो कम होगा, बाहर जाएगा तो बढ़ेगा। तो यहां पर भी एरिया चेंज होता है, यहां पर भी वही फॉर्मूला होता है PVL। क्या क्या पूछेगा? क्या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा? PVL। फिर करंट भी पूछ सकता है, जो साइड मूव कर रहा है इसके कारण भी, या तो पूरा कॉइल आ जाए तब भी एरिया बदलता है, या एक साइड आ जाए तब भी क्लोज एरिया बदलता है। फिर करंट भी पूछ सकता है E/R। R का मतलब क्या हो गया? PVL/R। करंट भी निकाल दोगे ऐसे सवाल। फिर बोलेगा जब इसमें करंट आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स भी फील करेगा। कौन? जब करंट आ जाता है तो करंट कैरिंग वायर क्या फील करेगा? ये तो अपने आप में करंट कैरिंग साइड हो गया, फील्ड में फोर्स भी फील करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी फील करेगा। तो क्या पूछेगा? BIL। क्या फोर्स है? sin 90। कैसे? यहाँ पे फ्लक्स थोड़ी निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो फोर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो जो फील्ड परपेंडिकुलर है तो वही लेंगे। फ्लक्स होता है तो एंगल उल्टा लेते हैं, फील्ड परपेंडिकुलर है तो 0 लेते हैं, लेकिन फोर्स में तो अगर फील्ड परपेंडिकुलर है तो 90 ही लेंगे। क्या आ गया? BIL। अब आई की वैल्यू रख दो ये पूरी उठाकर, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया
बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाई आर। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, सवाल में फोर्स भी पूछता है। इंडक्शन से करंट आया तो ये करंट कैरिंग वायर फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी फील करेगा। एफ यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। एक्सपीरियंस बाय मूविंग साइड। फिर आपसे पावर भी पूछेगा, पावर कितना प्रोड्यूस हुआ, तो पावर क्या फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। बस को स्क्वायर करके आर से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आ जाएगा ई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। तो ऐसे सवाल में ये सब भी पूछता है कितना पावर आया। अब थर्ड बताऊंगा, इंडक्शन ड्यू टू फील्ड हो गया, एरिया हो गया, दो फैक्टर हो गए। ड्यू टू चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल, कौन सा एंगल जानते हो आप अच्छे से, थीटा। किसके बीच होता है एंगल फ्लक्स में, बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कब होता है, अब बताओ, तीन फैक्टर थे, फील्ड, एरिया और एंगल। एंगल किसके बीच होता है, कॉइल है, कॉइल का नॉर्मल। अब अगर कॉइल को रोटेट कराओगे फील्ड में तो ये जो नॉर्मल है ये भी रोटेट करेगा। नॉर्मल जब रोटेट करेगा तो फील्ड जिधर भी जा रही है उसके साथ एंगल चेंज होगा। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, व्हेन कॉइल रोटेट, जब कॉइल क्या होता है, रोटेट करता है, तब ये फैक्टर चेंज होता है, जब कॉइल रोटेट करता है, याद रखना। फिर मान लो एक वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, कौन सी वेलोसिटी है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी, उसका नाम है ओमेगा। ठीक है, याद रखना। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, बता दो, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस केस में अगर किसी सवाल में दे दे कॉइल रोटेट कर रहा है तो वहां पे एंगल चेंज होता है, याद रखना। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ निकालने का, अगर ओमेगा दे दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है। इनसे परेशान नहीं होना, इनका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, ए का मतलब है कॉइल एरिया। और अगर मैक्सिमम पूछ दे कि बताओ इसी सवाल में कॉइल घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कितना आया, तो मैक्सिमम में ये 1 हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। और कभी कभी कॉइल जो रोटेट करता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं देगा, फ्रीक्वेंसी दे देता है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग कॉइल। तो उस केस में ओमेगा निकालना पड़ेगा, कैसे, 2 पाई एफ। तो वहां आपको ओमेगा पहले फ्रीक्वेंसी से निकाल कर फिर रखना पड़ेगा। तो ये सब भी टॉपिक आते हैं पेपर में, अब इस फॉर्मूले को रिवाइज करते रहना। तो ये हो गया किसके लिए, मूविंग कॉइल का बता दिया, रोटेटिंग कॉइल का बता दिया, इंडक्शन कब होगा, और फील्ड जब चेंज होगी तब उस पर बता दिया। फोर्थ बता रहे हैं, इंडक्शन ड्यू टू, कॉइल खत्म हो गया, अब बता रहे हैं मूविंग रॉड। ये भी इस पे सवाल आता है, क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लो एक रॉड है, आपके पास एक रॉड है, ध्यान से देखना, अगर आपके पास एक रॉड है और वो रॉड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ कितनी है l, मतलब फील्ड है, डॉट डॉट का मतलब फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला वही होता है, याद रखना, बी वी, वही सेम, रॉड भी मूव करे फील्ड में तब भी बीवीएल, कॉइल भी आए जाए बीवीएल। फिफ्थ, इंडक्शन फॉर रोटेटिंग रॉड। अब रॉड रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग रॉड है, ध्यान से पढ़ना, वो मूविंग था, ये रोटेटिंग है। मेरे कहने का मतलब मान लो यहाँ पे फील्ड है,
ऐसे का मतलब परपेंडिकुलर होता है फील्ड। अब ये तुम्हारा एक रॉड है और ये अब रोटेट कर रहा है, लेंथ वही है, अब ये रोटेट कर रहा है, तो इंड्यूस ये में पूछेगा बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड। तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ यूज करेंगे? ये मूविंग रॉड के लिए इंड्यूस ईएमएफ, ये रोटेटिंग रॉड के लिए इंड्यूस ईएमएफ। जैसा सवाल वैसा फॉर्मूला, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सेल्फ। सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं? सुनो, ये कब होता है? इसमें कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं। हियर नो एनी मूवमेंट रिक्वायर्ड, या कोई मूवमेंट नहीं होता। हियर यहां जो इंडक्शन होता है किसी भी कॉइल में, टेक प्लेस इन एनी कॉइल विद वेरिएशन इन करंट। इसमें जो होता है वो सिर्फ करंट के वेरिएशन से होता है और किसी से नहीं होता। इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। करंट वेरिएबल होगा तो फील्ड अपने आप चेंज होगी और फ्लक्स अपने आप चेंज होगा। यहां पे फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला बनाया गया, जब करंट वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग इंडक्शन हो तो फाई इक्वल टू एल आई। एल को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यूनिट होती है हेनरी। सेल्फ इंडक्शन कब होता है? जब कोई मूवमेंट ना हो, अपने आप फ्लक्स चेंज कैसे हो? बस करंट को वेरी करा दो कॉइल में, अपने आप इंडक्शन होगा। करंट वेरिएबल होगा तो करंट से वहां पे फील्ड भी वेरिएबल होगी, और फील्ड होगी तो फ्लक्स अपने आप वेरी होगा, अपने आप फ्लक्स चेंज होगा। वहां का फ्लक्स करंट के हिसाब से चेंज होता है। वहां एक फॉर्मूला पुराना फ्लक्स का था बी ए कॉस थीटा, एक और है करंट के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एल आई, एल कांस्टेंट। यहां इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या जानते हो? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हो? आपको हमने पढ़ाया था। क्या होता है बेसिक फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ जब फ्लक्स चेंज हो? तो माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जैसे ही फाई की जगह पे एल आई रखोगे तो एल बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी। ये फॉर्मूला हम इंड्यूस ईएमएफ का यूज करेंगे कब? जहां करंट वेरिएबल हो जाए और उसके कारण इंडक्शन, कोई मूवमेंट ना हो। और समय तो मूवमेंट था, कहीं कॉइल आ रहा था, कहीं कॉइल घूम रहा था, कहीं रॉड घूम, बिना मूवमेंट के यहाँ इंडक्शन हो रहा है, सिर्फ करंट वेरिएबल होने के। बस 5 मिनट की क्लास और है। अगर बोलेगा सोलेनॉइड, इफ सेल्फ इंडक्शन टेक प्लेस, मतलब अब क्या बोल रहा हूं, मान लो सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन प्लेस हुआ, सेल्फ इंडक्शन का मतलब सोलेनॉइड में करंट अगर वेरिएबल हो गया। और क्या, जब करंट वेरिएबल होगा तभी सेल्फ इंडक्शन होगा। तो मान लो सोलेनॉइड में करंट वेरिएबल हो गया तो उसमें भी सेल्फ इंडक्शन आएगा, अपने आप इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो वहां पे याद रखना, वहां पे सोलेनॉइड के लिए एक फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये फॉर्मूला होता है जब सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन होता है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। वहां के लिए जो कांस्टेंट है सोलेनॉइड के लिए स्पेशल वैल्यू है म्यू नॉट, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए फॉर एरिया, और एल सोलेनॉइड की लेंथ होती है। जब सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब करंट वेरिएबल हो, तो वहां पे अपने आप इंडक्शन होता है, फील्ड वेरी होगी, फ्लक्स चेंज होगी। अब यहां पे बेटा सेल्फ इंडक्शन खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है? इट टेक प्लेस बिटवीन टू कॉइल। ये दो कॉइल में होता है, मतलब अगर एक में करंट वेरिएबल है तो पड़ोस वाले में भी इंडक्शन हो सकता है। जैसे मुझ में करंट वेरिएबल है, मेरा फ्लक्स चेंज होगा,
मेरे में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो तो सेल्फ इंडक्शन है। लेकिन मेरे करंट वेरिएशन होने के कारण अगर पड़ोस में रखा हुआ कॉइल है उसमें भी फ्लक्स चेंज होने लगा, उसमें भी इंडक्शन आने लगा, मेरे करंट वेरिएबल होने के कारण मुझ में फ्लक्स चेंज हो रहा है, मुझ में इंडक्शन हो रहा है, तो वो तो समझ में आ रहा है सेल्फ है। लेकिन मेरे करंट वेरिएशन के कारण फ्लक्स उसमें भी चेंज होने लगा, पड़ोस में भी चेंज होने, मेरे फील्ड के चेंज का असर उस पर भी आने लगा, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन है। यहाँ पे याद रखना, म्यूचुअल में पहले का फ्लक्स दूसरे के करंट पे डिपेंड करेगा, तो दूसरे के करंट के कारण पहले का फ्लक्स चेंज हो रहा है, और दूसरे का फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है दोनों में से किसी का भी, तो एक दूसरे के करंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ सेल्फ में एल होता है, उसी का करंट होता है, बट म्यूचुअल में एम आता है और पहले के फ्लक्स का चेंज दूसरे के करंट पे डिपेंड करता है, दूसरे के फ्लक्स का चेंज पहले पे डिपेंड करता है। एम जो है यहाँ पे कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ नहीं कहलाता, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद। और इसकी भी यूनिट वही होती है, हेनरी। अब यहां पर भी इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, पहले में क्या होगा, क्या लोगे, -d∅1/dt लेंगे ना, -d∅1/dt, पहले का इंड्यूस ईएमएफ पहले के फ्लक्स चेंज से निकालेंगे। लेकिन जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ∅1 के जगह पे क्या रखेंगे, mi2, उससे के करंट पे डिपेंड करता है, तो यहां भी i2 आ जाएगा, -m/dt। म्यूचुअल में फ्लक्स हो या इंड्यूस ईएमएफ हो, करंट हमेशा दूसरे का आता है, फ्लक्स में भी और इंड्यूस ईएमएफ भी। E2 अगर निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ∅2 के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक है ना, ∅2 यहाँ पे क्या रखेंगे, mi1, क्या आ जाएगा बेटा, -m, तो ये पता चला फ्लक्स हो या इंड्यूस ईएमएफ हो, करंट या रेट ऑफ चेंज दूसरे का रखते हैं। अब मान लो इफ म्यूचुअल इंडक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स, अब मान लो दो सोलेनॉइड के बीच म्यूचुअल, दो सोलेनॉइड के बीच म्यूचुअल ही होगा, कब होगा, जब करंट वेरिएबल होगा, ये तो पक्का पता है, ना वेरिएबल करंट के तो होता नहीं है, ना सेल्फ होता है ना म्यूचुअल होता है, तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने को आएगा μ0 n1 n2 a/l। यहां पे a जो है वो देखो क्या लिखेंगे, कॉमन एरिया होता है। कॉमन एरिया का क्या मतलब हो गया, कॉमन एरिया का मतलब मान लो एक सोलेनॉइड है और उसके ऊपर दूसरा सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है दूसरा सोलेनॉइड है, दोनों में करंट वेरिएबल आ गया, तो पहले का फ्लक्स के अकॉर्डिंग दूसरे का, पहले के करंट के चेंज के अकॉर्डिंग दूसरे का फ्लक्स चेंज हुआ, दूसरे के करंट के चेंज के अकॉर्डिंग पहले का फ्लक्स चेंज हुआ, तो ये म्यूचुअल है। तो यहाँ पे जब दोनों के बीच म्यूचुअल होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूछता है सवाल इस पे, दो सोलेनॉइड के लिए इनके बीच में, यहाँ पे एरिया कॉमन लेंगे। कॉमन एरिया कौन सा होगा, जो एरिया छोटा है, एक के ऊपर एक है तो जो छोटा वाला है सोलेनॉइड उसका एरिया कॉमन होगा, और यहाँ पे दो एरिया का कॉन्सेप्ट होगा तो कॉमन एरिया लिया जाता है, जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उसका एरिया लेंगे, क्योंकि म्यूचुअल कॉमन एरिया में ही इफेक्टिव होता है। तो इस तरह बेटा हमने चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, फॉर्मूला डिस्कस कर दिया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।